वेलकम टू CBS इंफॉर्मेशन। CBS कोर बैंकिंग सिस्टम में नेटवर्क से संबंधित कुछ समस्याएं ब्रांच लेवल पर हमको फेस करनी होती हैं, जो कि सिस्टम के द्वारा एरर मैसेज के रूप में सिस्टम शो करता है। उन एरर मैसेज को पढ़ना और समझना कि समस्या कहाँ पर है, लोकल ब्रांच लेवल पे समस्या है या फिर नेटवर्क की कनेक्टिविटी हमारे सेंटर लेवल पर। नेटवर्क की कुछ एरर जो कि सिस्टम में हमें शो करता है, इसके बारे में हम देखते हैं। एरर इन नेटवर्क, डेटा नॉट रिसीव, वेब सर्वर नॉट बी स्टार्टेड। दूसरा है प्लीज कॉन्टेक्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये दोनों एरर हमारे लोकल नेटवर्क कनेक्टिविटी के से आती है। सर्वर पर हमारा कनेक्शन अब से नहीं आ रहा। दूसरा है नीचे सर्वर एरर इन एप्लीकेशन कनेक्शन एरर इन सेंट्रल डेटाबेस। ये मॉडेम और राउटर दोनों पे कनेक्टिविटी जब नहीं आती है तब इस तरह की एरर सिस्टम शो करता है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि वीसेट मॉडेम और सिम्बेस राउटर ये क्या है और कैसे काम करते हैं। देखिए, जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट में जो हमारा वीसेट मॉडेम है, इससे इसको कनेक्टिविटी मिलती है। ये कनेक्टिविटी कई बार बीच में क्लाउड, हेवी रेन, बारिश वगैरह से आने से इसमें कनेक्टिविटी स्लो हो जाती है। और ये जो एंटीना है, इस एंटीना कई बार किसी कारण से डिसएलोकेट हो जाता है, हवा से या कोई किसी के द्वारा इसको उसका अलाइनमेंट डिस्टर्ब कर दिया जाता है, तो हमारे सिग्नल प्रॉपर नहीं आते हैं, जिससे हमारी ब्रांच के अंदर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है। इसके अंदर हमेशा डिस्क एंटीना मंकी केस के अंदर होना चाहिए, जिससे डिसएलोकेशन की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। दूसरा हमारी कनेक्टिविटी आती है सिम्बेस राउटर। ये जो राउटर है, ये हमारे टावर से नेटवर्क कनेक्शन, जैसे मोबाइल में सिम बेस कनेक्टिविटी आती है, उसी तरह इसके अंदर कनेक्टिविटी आती है। इसमें कुछ इंडिकेटर सिस्टम शो करता है, पावर का, लेन का, इस तरह के उसमें इंडिकेटर आते हैं। उसके बारे में आगे बात करेंगे। ये हमको प्रॉपर इंडिकेट करेंगे तो हमारे सिस्टम में कनेक्टिविटी प्रॉपर आएगी। दूसरा है हब। हब जो है कि हमारा जो वीसेट और सिम बेस राउटर दोनों के जो मॉडेम के केबल हमारे हब में लगे होते हैं, और हब में से जो केबल है वो हमारी सर्वर में जाती है। इस तरह से हब होता है, इसमें इंडिकेट करता है, यहाँ पॉइंट होते हैं, नंबरिंग होती है। इन नंबरों पे हमारे ये जो केबल होते हैं उनके नंबरिंग की लाइट जलती है। यहाँ ये सर्वर है, इस सर्वर का भी एक केबल जो है हमारा इस हब में जुड़ता है, और सारे क्लाइंट का भी इसमें जुड़ता है। हब मतलब सारे नेटवर्क का कनेक्शन यहाँ आकर इसमें जुड़ते हैं। यदि हब में कोई पावर सप्लाई नहीं आ रही है, कोई अर्थिंग इशू है, इसमें इंडिकेट प्रॉपर नहीं कर रहा है, या मॉडेम का नहीं केबल प्रॉपर लगा है, या सर्वर का केबल प्रॉपर नहीं लगा, तो इसकी यहाँ पे लाइटें नहीं जलेगी। तो इसको देखना है हमको कि यहाँ पर प्रॉपर इसके इंडिकेशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी स्लाइड है। इश्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? वीसेट मॉडेम और सिम्बेस राउटर, इन दोनों में पावर आना जरूरी है, और उसकी जो लाइटें हैं सिग्नल की हैं, लेन केबल की है, वो प्रॉपर इंडिकेट करना चाहिए। उसी तरह हब हब का लोकल कनेक्शन जो हमारे ब्रांच लेवल पे होता है, उसको भी लाइट पावर सप्लाई प्रॉपर आ रही है, सारे पॉइंट पे जितनी केबल लगी है उसमें इंडिकेट सिस्टम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर क्लाइंट मशीन भी उस हब से लगा होता, उसके भी पॉइंट देखना है उस क्लाइंट मशीन पे, उस क्लाइंट मशीन का केबल हब में लगा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी जो भी केबल हब में लगी है, उस केबल पर नंबरिंग होना चाहिए कि ये केबल किस मशीन की है, सर्वर का है, मॉडेम का है, राउटर का है, जिससे हम
ये इंडिकेट हो जाएगा कि किस केबल में प्रॉब्लम है और हमें क्या काम करना है और किस केबल को रीप्लग करना है या चेंज करना है। यदि इसकी नंबरिंग प्रॉपर नहीं होगी तो हम सारे पैच निकाल निकाल के चेक करेंगे और परेशान होते रहेंगे। लोकल नेटवर्क हब, अब इसमें सारे हमने कनेक्शन चेक कर लिए हैं, फिजिकल कनेक्शन सारे लगे हुए हैं, पावर कनेक्शन, पावर इंडिकेटर प्रॉपर आ रहा है, उसके बाद भी हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो हम कमांड के माध्यम से चेक करेंगे कि हमारे आईपी एड्रेस की सेटिंग प्रॉपर है। सिस्टम में पिंग कमांड से हम प्रोडक्शन सर्वर आईपी पिंग कराएंगे। हर एक ब्रांच को एक डेडिकेटेड आईपी दिया जाता है, उसी आईपी की सेटिंग हमें अपने सर्वर पे करनी होती है। यदि वो आईपी एड्रेस गलत होगा तो भी हमारा नेटवर्क सिस्टम पर वर्क नहीं करेगा। नेटवर्क पर की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए सर्वर पर हम पिंग कमांड चेक करेंगे, पिंग रिप्लाई प्रोडक्शन आईपी चेक करेंगे कि उस पर रिप्लाई आ रहा है नहीं। यदि उस पर रिप्लाई आ रहा है, उसके बाद हम सेकंड स्टेप लेंगे क्लाइंट मशीन का। क्लाइंट मशीन पर चेक करेंगे कि हमारा कनेक्शन आ रहा है नहीं, तो हम कमांड के माध्यम से देखते हैं कैसे दिखाई देगा। ये सर्वर पर इंडिकेट कर रहा है कि सर्वर पे प्रोडक्शन आईपी हम चेक करा रहे हैं। इस तरह से आईपी एड्रेस देंगे, वहां पर पिंग कमांड लिखकर आईपी देंगे तो इंटर करेंगे तो वहां पर रिप्लाई शो करेगा। और ये हमारा सिम बेस राउटर है, इसमें इंडिकेट आ रहे हैं प्रॉपर। ये हमारा वो है वीसेट मॉडम और ये पूरा हब लगा हुआ है। ये प्रॉपर कनेक्शन है, केबल कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन है। हमारा ये एंटीना है, ये एंटीना प्रॉपर अलाइनमेंट में है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हम पिंग कमांड के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि फिजिकल कनेक्टिविटी प्रॉपर है, केबल प्रॉपर लगा हुआ, इंडिकेटर प्रॉपर आ रहा है, बट आईपी एड्रेस की सेटिंग प्रॉपर है या नहीं वो चेक करने के लिए हम पिंग रिप्लाई चेक करना पड़ेगा। पिंग रिप्लाई चेक करने के बाद अगर रिप्लाई आ रहा है सर्वर पर, तो नेक्स्ट हमारा रिप्लाई चेक करना है क्लाइंट मशीन पर। ये आईपी एड्रेस की सेटिंग चेक करने के सर्वर पे कंप्यूटर पे नेटवर्क वायर्ड, ये नेटवर्क वायर्ड है, इसमें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये विंडो खोलेगी, ये राउटिंग है। राउटिंग में यहाँ पर आईपी दिखाई देता है, ये हमारा सर्वर आईपी से जो आईपी है उस आईपी से वो नंबर कम होंगे। सपोज हमारा जो आईपी है वो है 37, तो यहाँ पर 35 35 यहाँ पर हमारा नंबर होगा। यदि ये नंबरिंग हमारा प्रॉपर नहीं है तो कनेक्शन तो नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट आईपी एड्रेस, सर्वर आईपी यहाँ पर मेंशन होता है। यहाँ सर्वर आईपी दिखाई देगा आपको कि सर्वर आईपी जो दिया गया है, मैंने आपको बताया था कि इस लोकेशन पर सर्वर आईपी दिखाई देगा। 37 जो हमारा आईपी यहाँ पर मेंशन सर्वर का 37, 35 क्या है राउटिंग आईपी हो गया और 37 हमारा हो गया सर्वर आईपी। और जो राउटिंग आईपी यहाँ पे हमने शो देखा था पिछले स्क्रीन पर, वो राउटिंग में जो गेटवे राउटिंग आईपी होता है विंडो मशीन पे उसको गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे आईपी बोलते हैं। तो राउटिंग में जो आईपी एड्रेस हम डालेंगे सेम उसका नंबरिंग हम यहाँ पर क्लाइंट मशीन पर डिफॉल्ट गेटवे में करेंगे और यहाँ इस क्लाइंट मशीन का आईपी डालेंगे। क्लाइंट मशीन का आईपी सर्वर आईपी के सीक्वेंस में होगा। जैसे सर्वर आईपी 37 है हमारा, तो 36, 37, 38, 39 कंटिन्यूएशन में जितने भी सर्वर मशीन होंगे, क्लाइंट मशीन होंगे ब्रांच के अंदर, वो सारे आईपी यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। इसका हमने 38 कर दिया, ये 38 आईपी है। मैं ये आईपी आपको लास्ट का आईपी बता रहा हूँ, इसलिए ये जो आईपी सेटिंग होती है वो 4 ब्लॉक में होती है। जैसे फर्स्ट में जैसे ये नीचे दिया गया है 255, 255, 255, 224, इसी तरह से यहाँ आईपी डला होगा। से सपोज ये आईपी डला हुआ है, फिर डॉट लगा होगा, फिर उसके बाद एक आईपी एड्रेस लिखा होगा यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद फिर डॉट लगा होगा। इस तरह से 4 नंबर 4 डिजिट के अलग अलग 3 डिजिट के डिस्ट्रिक्ट में 4 पेयर में होता है। ये आईपी एड्रेस जो हम बात कर रहे हैं क्लाइंट मशीन की, क्लाइंट मशीन का आईपी सर्वर के नेक्स्ट आईपी के सीक्वेंस में होंगे। यदि ये आईपी प्रॉपर नहीं होंगे तो भी क्लाइंट मशीन पे हमारा
एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगा। ये सारी समस्याएं हमारे नेटवर्क पे लोकल समस्याएं होती हैं, जिनकी आईपी एड्रेस सेटिंग या नेटवर्क का केबल प्रॉपर ना होना, इस तरह की समस्या हम ब्रांच लेवल पे ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी है, इससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी और ब्रांच लेवल पे लोकल नेटवर्क समस्याएं से आपको समाधान मिलेगा। धन्यवाद।